तो बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला किस तरह से बनाते हैं और साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला किस तरह से बनाते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फ्लाइंग वेज में इस तरह की स्ट्रक्चर थी, अप डाउन और दो ग्रुप्स जो लगे हुए थे वो ऑन द बोर्ड थे। और इसमें हम कन्वर्जन भी देखेंगे आपस में एक दूसरे को किस तरह से कन्वर्ट करें। अगर मान लिया एच ये है, वी आर यहाँ पर, तो एच और वी आर बोर्ड पर है, ये डाउन है और ये अप है ना। इससे पहले वीडियो में ये कवर किया है। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला उस तरह का रहता है जिसमें 4 लाइंस होती हैं, 2 होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है हमें टुवर्ड्स द व्यूअर और ये वर्टिकल जो लाइन है वो बताती है हमें अवे फ्रॉम द व्यूअर बताती है। तो ये दो पहली वीडियो में हम प्रोजेक्शन फार्मूले कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम देखेंगे साहॉर्स और न्यूमैन, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इनमें क्या है और फिर इनके कन्वर्जन किस तरह से एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों इन दो को ध्यान रखना है इस तरह के, ताकि हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता रहे। तो बच्चों यहाँ इनका डिफरेंस क्या है, फर्स्ट सेकेंड को कहूँगा थोड़े से एक जैसे और थर्ड और फोर्थ थोड़े डिफरेंट है। असल में ये बताते हैं कन्फॉर्मेशन के बारे में, ये किसके बारे में बताते हैं, कन्फॉर्मेशन के बारे में। कन्फॉर्मेशन, ये कन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं देते हैं। कन्फॉर्मेशन और कन्फिगुरेशन में क्या डिफरेंस होता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कन्फॉर्मेशन और कन्फिगुरेशन, ये पहली वीडियो में मैंने कवर किया है ना। वहाँ पर अगर डिफरेंस नहीं पता है तो पर्टिकुलर यहाँ इन दोनों में ये किसके बारे में बताते हैं, कन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। कन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 कार्बन होना जरूरी है। अगर इनकी ड्राइंग हम कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला बना रहे हैं, तो एटलीस्ट कितने 2 कार्बन होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 कार्बन। जिन कंपाउंड्स में हम इन दोनों को बनाएंगे उनमें एटलीस्ट 2 कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं, कन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नीड नहीं है कि 2 कार्बन हो। अकेले कार्बन का भी फ्लाइंग वेज ये बनाया हुआ है, एक से ज़्यादा है तो पहले हमने बनाए हुए हैं, एक से ज़्यादा तब भी फ्लाइंग वेज दिखा ही सकते हैं, और जो है फिशर में भी एक से ज़्यादा का दिखा सकते हैं। तो लेकिन ऐसी कोई मतलब नीड नहीं है कि एटलीस्ट 2 कार्बन हो, जबकि यहाँ पर नीड है एटलीस्ट 2 कार्बन हो, तभी साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये बताता है कन्फॉर्मेशन के बारे में। कन्फॉर्मेशन का मतलब ये 2 H बच्चों, ये जो है ये रिलेटिवली इनकी लोकेशन कहाँ पर है ना, इस कार्बन से अटैच H और इस कार्बन से अटैच H। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, उसके बाद देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में जैसे कि मैंने बताया, हम क्या करते हैं बच्चों, कन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं। तो 2 तरह की कन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई जाएंगी। पहले ड्राइंग देखते हैं किस तरह से बनाएंगे और उसके बाद फिर हम कन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ड्राइंग करते किस तरह, पहले तो ये क्वेश्चन है कि ड्राइंग किस तरह करते हैं। तो बच्चों एटलीस्ट 2 कार्बन, तो यहाँ पहले तो इस मॉलिक्यूल को डायगोनलाइज देखा गया है, मतलब इस साइड व्यू से देखा गया है, जिधर से आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूल को उधर से इसको देखा गया है। तो मतलब थोड़ा सा इस तरह से साइड डायगोनल पे बनाते हैं कार्बन कार्बन, और तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है थोड़ा सा क्या बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा बनाते हैं। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको क्या कह रहा हूँ मैं, डायगोनल पर इस तरह से, और थोड़ी सी इसकी बॉन्ड लेंथ को हम जितनी नॉर्मली होनी चाहिए उससे थोड़ा सा लंबा बनाते हैं। और उसके बाद जो ये कार्बन पर कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, थोड़ा सा इसको फ्लैट देखा गया है, इनके बीच का एंगल कितना 120 कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर हम जो है सीधा वाई बनाओ इस तरह से, ये वाई बनाई है ना, और बाकी ग्रुप रख देते हैं इस वाई बनाई, मतलब इस तरह से आप इसको देखो, ये वी टाइप से ऊपर को, और सारे के सारे एंगल्स जो हैं इसके बीच में कितने हैं, 120 के अराउंड हैं ये। और इन पर जो ग्रुप्स रहते हैं वो लग देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू ग्रुप जो भी रहा होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी। यहाँ पर रेड है तो ये रेड, और यहाँ पर क्या है, ग्रीन है तो ये ग्रीन, जो भी एटम यहाँ पर रहेंगे। और दूसरा बच्चों यहाँ पर जिस तरह से है, तो यहाँ पर भी हम क्या बना रहे हैं, वाई बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये वाई बनाई हमने। तो यहाँ पर ये रेड है तो ये ग्रुप रेड है, ये ब्लू है, और यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन है। ये थोड़ा सा क्या एंगल इनके बीच में 120 एंगल होना चाहिए, तो 120 के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह, ताकि 120 थोड़ा दिखाई दे। ये रेड है तो इनको थोड़ा सा और बना लेता हूँ, थोड़ा सा और खोल करके, ताकि एंगल कितना दिखाई दे हमें, 120। कौन सा एंगल 120 कह रहा हूँ, ये
ये जो एंगल है इनके बीच में, ये जो एंगल है ये 120 का एंगल है यहाँ पर साहॉर्स बनाते हुए। तो बच्चों इस तरह से इसको वाई पर हम इस तरह से इसको रख देते हैं ग्रुप्स को, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। तो ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है, क्या कहलाता है? ये साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। और इसको साइड से देखा गया है, थोड़ा सा डायगोनलाइज देखा गया है। कार्बन कार्बन को हमने क्या बनाया है? डायगोनल पर बनाया है। और अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, दो पॉसिबल है कन्फॉर्मेशन यहाँ। एक तो कन्फॉर्मेशन कहलाती है इक्लिप्स, जैसे चंद्र ग्रहण पड़ता है उस तरह से इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन कहलाती है। इक्लिप्स में बच्चों ये बॉन्ड इस बॉन्ड के सामने होता है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के सामने होता है और ये बॉन्ड इस बॉन्ड के सामने होता है। तो इक्लिप्स टर्म जैसे ग्रहण में हम यूज करते हैं कि क्या है, सन यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये सन है, ये जो है सन है। ग्रहण किस तरह से पड़ता है? बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है, ये मून है और ये क्या है? अर्थ है। तो बच्चों इसकी लाइट जो है, क्योंकि मून रोक लेता है, तो यहाँ पर क्या पड़ती है? एक शैडो पड़ती है अर्थ पर, ये एक शैडो पड़ती है। ये कहलाता है ग्रहण, है ना? ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्लिप्स। तो ये कहलाता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो उसी से टर्म आई। इक्लिप्स का मतलब क्या है बच्चों? ये बॉन्ड्स क्या हैं? इनके सामने हैं। तो ये जो कन्फॉर्मेशन है तो ये कहलाती है इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। दूसरी कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है जब बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों? सिंगल सी बॉन्ड रोटेट करके दूसरी आइसोमर में चेंज करे, तो वो क्या कहलाती है? कन्फॉर्मेशन कहलाती है, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब जो इस कार्बन और ये जो एटम है और यहाँ पर जो कार्बन और एटम, अब ये सामने नहीं रहे, बल्कि क्या हुआ? ये जो दो कार्बन, ये कार्बन एटम और ये कार्बन, ये जो लिगेंड है, तो ये वी टाइप से बना है और ये वाला जो उसके मिड में आ रहा है। सिचुएशन को जिस तरह की हो रही है, मिड में आ रहा है ना? ये जो आ रहा है इसके सामने, ये मिड में आ रहा है। मतलब अब जो डाइहेड्रल एंगल हो गया, डाइहेड्रल एंगल मतलब बच्चों इस और इसके बीच में कितने का रहा है? 60 डिग्री का है। जबकि यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल मतलब इसके और इसके बीच में तो कितने का था? 0 का डाइहेड्रल, 0 डिग्री था यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल में। क्या टर्म बोल रहा हूँ? डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल का मतलब बच्चों ये हो गया कि ये जो एंगल है, ये कार्बन ये बॉन्ड, ये इस बॉन्ड और ये जो मेरी फिंगर दिखा रही, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसको मैं रख के दिखाऊं। उधर जो बॉन्ड था और ये पहले कार्बन का बॉन्ड और उसके बीच में ये जो एंगल रहेगा और डाइहेड्रल एंगल कहला रहा है। यहाँ पर ये इसके सामने आ रहा है तो डाइहेड्रल एंगल यहाँ पर 0 है। ये इसके सामने है बच्चों और ये इसके सामने, और ये किसके सामने? इसके सामने। और ये इक्लिप्स्ड, इसका जो है इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है ये। अगर बच्चों हम क्या बनाएं? इसकी दूसरी कन्फॉर्मेशन बनाते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है इसकी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको 60 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं। तो ये वाली जो वाई थी इस तरह से, ये किस तरह हो रही है? इस तरह से हो जा रही है। पहली कन्फॉर्मेशन जो इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है ये है, इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो कन्फॉर्मेशन आई जिसमें ये बॉन्ड इन दो बॉन्ड के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के जो इस एटम और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गए? दूर दूर हो गए, तो लेस रिपल्सन रहता है इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर इसको मैंने रोटेट किया नहीं, इसको ऐसे ही रखे रहने देता हूँ मैं। यहाँ पर था ब्लू, यहाँ पर रेड और यहाँ पर है ये ग्रीन। यहाँ पर इसको मैंने रोटेट किया है तो ब्लू वाली लाइन में स्ट्रेट दिखा रहा हूँ। अब उल्टी वाई बना दे रहा हूँ कुल मिला करके। तो ग्रीन इधर चला गया, ब्लू यहाँ पर आ गया और रेड यहाँ पर आ गया। तो ये जो कन्फॉर्मेशन है ये कहलाती है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो डाइहेड्रल एंगल रहता है, डाइहेड्रल एंगल रहता है बच्चों, डाइहेड्रल एंगल रहता है 60 डिग्री। ये जो एंगल है डाइहेड्रल, है ना? न्यूमैन में और अच्छे से समझ में आएगी बात। तो ये हम बनाते हैं बच्चों साहॉर्स प्रोजेक्शन में। आगे देखते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रा करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर बाद में कन्वर्ट हम करना सीखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, और थोड़ी ईजी वे देखेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट इनको किया जाता है एक दूसरे में। तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला।
तो बच्चों हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो बच्चों न्यूमैन में किस तरह से देखा गया है? न्यूमैन में जो है बच्चों इसको इस तरह से देखा गया है, 2 कार्बन होने चाहिए और सेम चीज़ है कि ये भी कन्फॉर्मेशन को बता रही है। तो यहाँ पर भी हम रिलेटिवली पोजीशंस किसकी देखते हैं? 3 डायमेंशन। ये जो एटम्स लगे हुए हैं इनकी किनके रिलेटिव नेक्स्ट कार्बन पर जो एटम्स लगे हुए हैं। तो न्यूमैन में इसकी ड्राइंग करते किस तरह से हैं बच्चों? इस बॉन्ड की, जैसे आप भी हो रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं, तो आप इस तरह से देखोगे कि इस बॉन्ड के सामने से इस बॉन्ड, तो आपको जो है ये फ्रंट कार्बन दिखाई देगा, बीच का बॉन्ड दिखाई अब नहीं दे रहा होगा। और इसकी फिर यहाँ पर ड्राइंग है। फ्रंट कार्बन को किससे दिखाते हैं बच्चों? डॉट से। बैक कार्बन को किससे दिखाते हैं? सर्कल से। तो ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कितनी बार क्या बताई बच्चों? इस बॉन्ड के अलोंग सामने से देखा गया है। तो जो फर्स्ट फ्रंट कार्बन होता है उसको किससे दिखाते हैं? हम डॉट से दिखाते हैं। तो डॉट से दिखाएंगे, ये स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? फिर फ्लैट बनाएंगे, ये मतलब इनके बीच में 120 डिग्री है, जैसा कि उधर से दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर सीधी क्या बना रहा हूँ मैं? वाई बना रहा हूँ। ये वाई बन गई। जहाँ पर जो एटम लगा है, ग्रीन एटम ऊपर लगा है, जो आपको जहाँ दिखाई दे रहा है वैसे ही बना देंगे। रेड इधर लगा है तो रेड इधर दिखा दिया, ब्लू इधर लगा है तो ब्लू एटम यहाँ पर दिखा दिया, और ये कार्बन ये डॉट दिखा रहा है। पीछे वाला होता है कि पीछे कार्बन को हम सर्कल से दिखाते हैं। पीछे वाला कार्बन जो होता है बच्चों किससे दिखाते हैं? हम सर्कल से दिखाते हैं। और उससे लगे हुए एटम सर्कल तक आएंगे बॉन्ड, जैसे कि ग्रीन, तो ग्रीन क्योंकि ये तो इसके सामने आ गया एकदम, क्योंकि मैं कौन सी कन्फर्मेशन बना रहा हूँ? पीछे वाले में भी देखा था, इसे बोलते हैं हम इक्लिप्स, जब बॉन्ड आमने सामने होते हैं। तो थोड़ा सा हटा करके दिखा देता हूँ पीछे वाला। लेकिन ये बॉन्ड जो जाएगा तो मैं क्या कह रहा हूँ? सर्कल तक जाएगा। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये ब्लू और ये रेड, सर्कल से ड्राइंग लाइन पीछे वाले कार्बन की, और ब्लू। यहाँ देखो, यहाँ तक नहीं लेके जा रहा, नहीं तो फिर तो स्ट्रक्चर गड़बड़ी हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी लाइन आ रही है बच्चों? ये केवल यहाँ तक, सर्कल तक, और सर्कल के पीछे वाले कार्बन को बताता है। यहाँ पर क्या आ गई? ब्लू आ गई। तो बच्चों ये कौन सी हो गई? इक्लिप्स। न्यूमैन कन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। रिलेटिव 2 कार्बन्स की बनाते हैं हम, ये कार्बन और इसके एडजेसेंट जो कार्बन है, और उनमें यहाँ पर इनकी रिलेटिव पोजीशन, इन एटम्स की रिलेटिव पोजीशन जो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड एटम है उनके रेस्पेक्ट में दिखाते हैं। तो एक तो हो गया बच्चों यहाँ पर इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन हो गई है, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। अब इसकी हम दूसरी दिखाते हैं, न्यूमैन दिखाएं। ठीक है, दूसरी कन्फॉर्मेशन क्या होगी? किस तरह से होगी बच्चों? कौन से वाले को? फ्रंट वाले को चेंज कर देता हूँ, बैक वाले को ऐसे। कन्फॉर्मेशन तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके जो दूसरी कन्फॉर्मेशन आती है, ये आ गई हमारी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में ये जो बॉन्ड है इन 2 बॉन्ड की क्या आता है? मिड में आता है। बनाने का तरीका वही है, जो चीज़ जहाँ पर दिखा रही है, फ्रंट कार्बन को डॉट से और बैक कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं। तो बच्चों इसका न्यूमैन बना रहे हैं हम। आप क्या देख रहे हो? इधर से देख रहे हो, ये बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देता। फ्रंट कार्बन किससे दिखा दिया? डॉट से, और इस पर लगे हुए एटम ये वाई। फ्रंट कार्बन को मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो इधर क्या गया बच्चों? ग्रीन, इधर क्या है? रेड है, और यहाँ पर कौन सी है? ब्लू है। पीछे वाला किससे दिखाया हमने? सर्कल से। कौन सी लाइन है? ग्रीन। ग्रीन दिखाई दे रहा है, किसके बीच में दिखाई दे रहा है? इन 2 के बीच में दिखाई दे रहा है। कहाँ तक बॉन्ड लाया हूँ? सर्कल तक लाया हूँ केवल। और ये आपको रेड दिखाई दे रहा होगा और उधर ब्लू दिखाई दे रहा होगा। ये आ गया हमारा रेड और इधर आ गया हमारा ब्लू। तो बच्चों ये जो कन्फॉर्मेशन है ये क्या कहलाती है? स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से बच्चों ये न्यूमैन बनता है, जैसे कि सामने से देखा गया, फ्रंट कार्बन को डॉट से और पीछे वाले कार्बन को हम सर्कल से दिखाते हैं, बीच का बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देता। अब इनके कन्वर्जन की बात करते हैं कि कन्वर्ट एक दूसरे में किस तरह से करें। तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले फिशर से न्यूमैन किस तरह से बनाते हैं। चलो पहले फिशर बनाएंगे और उसके बाद उसको एक तरीका बना लेंगे कि इस तरह से इनको रखना है। तो बच्चों पहले फिशर प्रोजेक्शन का फार्मूला यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें कि 2 कार्बन हो, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए न्यूमैन बनाने के लिए। हम कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों फिशर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? न्यूमैन में। तो फिशर हम जानते हैं किस तरह से ये लाइन रहती हैं
हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी एटम्स लगे होंगे, मान लिया H लगा है, इधर Cl लगा है, यहाँ पे H है, ये Cl है, और यहाँ कह दिया मैंने एक CH एल्डिहाइड है, और यहाँ पर लगा दिया CH3। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि हॉरिजेंटल लाइन किधर रहती है, टुवर्ड्स द व्यूअर होती है। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, और हमने जब फिशर की बात की होगी पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया यहाँ पर कौन सा रखते हैं बच्चों, ये टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, ये टुवर्ड्स द व्यूअर। तो मॉलिक्यूल को इस तरह से रखा गया ये, और यहाँ पर एल्डिहाइड और CH3 क्या है, बैक साइड है। तो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है ना। ये आर टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, और यहाँ पर ये जो है, यहाँ ध्यान से देख लो रेड वाले कहाँ गए, अभी फ्रॉम द व्यूअर। और ये जो कन्फॉर्मेशन रहती है किस में रहती है, इक्लिप्स फॉर्म में रहती है। किस में रहती है बच्चों, ये इक्लिप्स फॉर्म में रहती है। तो बेस्ट तरीका क्या है, कार्बन इसको 1 2, आपको जो है ये वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन फ्रंट बनाना है। नीचे वाला जो कार्बन है उसको फ्रंट बनाओ, इस तरह से उठा करके रख दो, ठीक है, नहीं तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ऊपर वाला कार्बन हम फ्रंट बनाएंगे तो घुमाना पड़ेगा। बेटर है कि ये ऐसे रखा हुआ है, इसका मुझे कन्वर्ट क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो बेस्ट वे क्या है कि इस मॉलिक्यूल को उठा करके बस ऐसे देखना होगा इक्लिप्स फॉर्म में, और इसका न्यूमैन बना दो। कहाँ से देखो, फ्रंट कार्बन किसको रखो, नीचे वाले को, ये 1 है ये 2। यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस वाले कार्बन को कैसा रखना है, फ्रंट कार्बन रखना है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इजी ड्राइंग हो जाएगी, है ना, जब हम न्यूमैन में। तो ये ऐसे था, इसको बस इस तरह से न्यूमैन की ड्राइंग हम कर दें। तो बच्चों न्यूमैन फ्रंट कार्बन डॉट, तो यहाँ पे ये CH3 जो है, ये क्या हो गया, वाई में जो चीज़ जहाँ पर दिखाई दे रही है वैसे ही रख देनी है। ये CH3 नीचे रख देना है, ये नीचे, H इधर है तो इधर ही रख देना है, Cl इधर है तो इधर। अगर आप नीचे वाले कार्बन को फ्रंट कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या आ गया, बैक वाला कार्बन आ गया। बैक कार्बन को किससे दिखाते हैं हम, सर्किल से बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। ये एल्डिहाइड था, इस तरह था, तो एल्डिहाइड कहाँ आएगा, नीचे दिखाई देगा एल्डिहाइड, है ना, क्योंकि ये बैक साइड होते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इसको उठा करके ऐसे ले आओ, मतलब इस वाले को फ्रंट पे ले आओ, इसको कहाँ लाओ, बैक पे लेके आओ, ठीक है। और बाकी जो चीज़ जहाँ पे दिखाई दे रही है फिर आप आसानी से इक्लिप्स फॉर्म में उसी तरह से बना देंगे। Cl यहाँ पर, H यहाँ पर, और एल्डिहाइड नीचे की साइड। तो बच्चों इसका ये हो गया, ये था फिशर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से हमने किस बना दिया, न्यूमैन में। किस चीज़ का ध्यान रखना, फिशर से हमने क्या बनाया है, न्यूमैन में। न्यूमैन में कन्वर्ट किया है। फ्रंट जो बैक साइड मतलब नीचे वाला कार्बन है उसको हमने कहाँ पे रखा है, फ्रंट रखा है। ये नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और जो सर्किल है ये कार्बन नंबर 1 को बता रहा है, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन है, इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको चाहो तो आप किस में दूसरी कन्फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हो, खाली फ्रंट कार्बन को चेंज कर दो, या बैक वाला चेंज करना चाहो तो ये कौन सी फॉर्म में बनाते हैं बच्चों, इक्लिप्स में, सीधा इक्लिप्स्ड। किस फॉर्म में रहता है ये, इक्लिप्स्ड फॉर्म में ये रहता है। फिर इसको बच्चों अगर हम स्टैगर्ड में चेंज करना चाहें तो फ्रंट कार्बन को खाली, बैक को वैसे ही रहने दो, HCl, और ये एल्डिहाइड COH, तो इसको रोटेट कर दो, तो ये यहाँ पर आ गया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो H कहाँ आ गया, मिड में आ गया, Cl इधर चला गया, CH इधर चला गया, ये CH3 HCl, तो ये कौन से में आ गया, स्टैगर्ड में आ गया। ये कौन सी कन्फर्मेशन हो गई बच्चों, स्टैगर्ड हो गई। थोड़ा सा हम देखते हैं किस तरह से आपस में कन्वर्ट करें। फिशर कन्वर्जन देखते हैं, फिशर और फ्लाइंग वेज का कन्वर्जन, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम ड्राइंग का करते हैं। फिशर को किस तरह से कन्वर्ट करें फ्लाइंग वेज में, या फ्लाइंग वेज को किस तरह से कन्वर्ट करें फिशर में। देखो बच्चों यहाँ पर फ्लाइंग वेज में हम क्या बनाते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर कोई सपोज H लगा है, यहाँ पर कोई लिगेंड Cl लगा है, एक बैक साइड है कोई Br ग्रुप है, और फ्रंट साइड कोई और ग्रुप है F ग्रुप है। तो इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ फिशर में, और फिशर में मैंने मान लिया ये H इधर रखा और Cl यहाँ पर किया, ये बीच का कार्बन H और Cl को मैंने किया बैक साइड, पीछे की तरफ ले गया। तो फ्रंट कार्बन जो ये वाला कार्बन इधर आएगा, ये
एफ इधर चला गया और बी आर इधर आएगा। देखो इस मॉडल से देखो आसानी से दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी। तो बच्चों हमने बनाया क्या, ये सपोज जिस पर कोई ग्रुप नहीं लगा ये एच है, ये सी एल है, बैक साइड किया गया है बच्चों, ये तो आगे बोर्ड पर दो ग्रुप, विजुअलाइज करो इसको, बी आर गया पीछे, एच आ गया फ्रंट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बैक साइड ले जाएं, किसको, एच और सी एल को, सी एल यहाँ पर रेड है, सी एल और एच को बैक साइड इस तरह से व्यू करें, है ना। तो एफ कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा, एच ऊपर सी एल नीचे, एफ यहाँ और बी आर इधर, ठीक है। तो इस तरह सीधा विजुअलाइज करके अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ऊपर वाला इस साइड जाएगा। अगर बच्चों ये इस तरह से बनाओ उदा, सपोज कोई कंपाउंड इस तरह से इधर को है, ये एच है और ये सी एल और बैक साइड मान लिया हमने बी आर बना दिया वो कंपाउंड ये। अब फिर इसका हम क्या बनाना चाह रहे हैं, फिशर बनाना चाह रहे हैं, और मैं ये जो लाइन है इसी को मतलब सीधा ड्रा कर रहा हूँ, एच और सी एल। तो बच्चों ये जो ड्राइंग की है हमने, क्योंकि ये वाला ग्रुप किस में लेके जा रहे हैं हम, यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, वर्टिकल लाइन पर लेकर के जा रहे हैं इन दो ग्रुप को। तो वर्टिकल लाइन पे ले जाने के लिए अब क्योंकि ये तो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर अवे फ्रॉम द व्यूअर रखते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को किस तरह से घुमाना होगा, फ्रंट वाला कार्बन उधर जाएगा। क्यों उधर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करना होगा। ये एच है, यहाँ पर ये एच है, ये सी एल है, और मैं बनाना कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इसका, क्या कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ फिशर फ्लाइंग वेज से। तो यहाँ पर जो रहता है ये अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है, तो इस मॉलिक्यूल को इस तरह नहीं घुमा सकते, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर क्या रखते हैं, वर्टिकल लाइन पर अवे फ्रॉम द व्यूअर रखते हैं, और ये तो आपकी तरफ आ गए, ये वाली वर्टिकल लाइन है। तो इस मॉलिक्यूल को ये सिचुएशन में इस तरह, तो इसको ऐसे घुमाना होगा, है ना। इसको कैसे घुमाना होगा, इस तरह घुमाना होगा। तो ये एफ किधर जाएगा, ये उस साइड में जाएगा, एफ किधर गया, इधर गया, और बी आर के यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। सिंपल है। थोड़ा सा आपको इनका अगर पता है कि यहाँ पर ये लाइन पे जो ग्रुप्स रखते हैं वो क्या होने चाहिए, अवे फ्रॉम द ग्रुप, अवे फ्रॉम द व्यूअर होने चाहिए। तो जो यहाँ पे अप है तो उस साइड में जाएगा। जब इस तरह रखा था तो जो अप था, क्योंकि अब इस मॉलिक्यूल को हमें किस तरह घुमाना होगा, ये हमें अवे फ्रॉम द व्यूअर रखना, बैक साइड लेकर के जाना, ये एच और सी एल इस तरह से रोटेट करना होगा, ताकि ये ग्रुप कहाँ आए, अवे फ्रॉम द व्यूअर आए, इस साइड में आए। क्योंकि अगर हमने ऐसे घुमा दिया तो इस तरह से ये क्या आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। तो इसके कन्वर्ट करते हुए इसको किस तरह घुमाना है, इस तरह से घुमाना है, और इसको इस तरह से फिर रख देना है। ये जो ग्रुप आ गए ये अवे फ्रॉम द व्यूअर आ गए, कौन सी लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इनको इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट बच्चों कर सकते हैं। बाद में कुछ क्वेश्चन से और अच्छे से देखेंगे इनको। थैंक यू।